जय गुरु जी। जय गुरु जी। हिज होलीनेस गुरु जी महाराज के पवित्र पावन दरबार में गुरु जी के चरण कमलों में कोटि कोटि प्रणाम, शत शत नमन। सारी प्यारी संगत जी को नमस्कार। जय गुरु जी। थैंक यू सो मच। आज फिर गुरु जी ने हाजिरी लगवाई, फिर अपना शुक्राना, फिर अपना गुणगान। ये पूरी जिंदगी उनके गुणगान, उनके शुक्राने में ही निकलती जाए, इससे अच्छी कोई बात हो ही नहीं सकती। दिस इज द अल्टीमेट, दिस इज द हाईएस्ट गोल ऑफ आवर लाइफ। जब गुरु जी के यहाँ बैठते थे, एक बड़ा प्यारा शब्द चलता था, सो सतगुरु प्यारा मेरे नाल है। और वो जब चलता था, शुरू से चलता था, जिसमें धीरे से पहले जो रागी जी हैं, सो सतगुरु धन धन जिन बरमगढ़ तोड़िया, वो जब धीरे से वो दो लाइन कहते थे, सो सतगुरु वाहो वाहो जिन, उसके बाद जो लाइन है वो जब कह के वो लाइन चलती थी, सो सतगुरु प्यारा मेरे नाल है। मतलब पूरे शरीर की एक एक सेल, पूरे मनोमस्तिष्क, पूरी आत्मा भीग जाती थी उस शब्द में। और सामने गुरुजी महाराज बैठे रहते थे, मंद मंद मुस्कुराते, नजरों से निहाल करते हुए। सच में उस शब्द में एक लाइन है, गुरु हाथ धरियो मेरे माथा। गुरु जी ने हाथ रखा है सर पे हम सबके, इसलिए हम हैं, नहीं तो हम होते भी नहीं। ये जो कुछ है, ये जो कुछ संगत में है, ये सिर्फ और सिर्फ इसलिए क्योंकि गुरु जी ने हाथ रखा है सर पे हमारे। गुरु जी जब भी अपनी संगत को इतनी करोड़ों की भीड़ में चुनते हैं, तो ये यकीन मानिए कि उन्होंने आपको बहुत ठोक बजा के, बहुत देख परख के चुना है, ऐसे ही नहीं। और ये गुरु जी की ही मर्जी होती है कि वो अपने से डिसाइड करते हैं किन्हें चुनना है और किन्हें नहीं। अगर ऐसा ही होता तो फिर हर कोई नहीं आ जाता। हालांकि गुरु जी इतने दयालु हैं, इतने काइंड हैं कि अब देखिए पूरी दुनिया में गुरु जी संगत अपनी जोड़ते जा रहे हैं। ये सब गुरु जी खुद से कर रहे हैं। ही इज द अल्टीमेट डूअर, और कोई कुछ भी नहीं कर सकता, गुरु जी ही सब कुछ करते हैं। जो आज पूरी दुनिया में गुरु जी के नाम की धूम मची हुई है, जो गुरु जी की जोत घर घर में जल रही है, जो सत्संग हर घर में हो रहे हैं, ये सब गुरु जी ने ही तो किया है, वही तो कर रहे हैं। उस समय पे हालांकि हमको लगता था हम उन चुनिंदा खुश नसीबों में से हैं जिन्हें इस जन्नत का पता है। बाकी दुनिया तो अभी तक अज्ञान में है, अंधेरे में है। किसी को पता ही नहीं है कि इतना बड़ा सूरज निकला है, इतना प्रकाश है। जे 100 चंदा उगे सूरज चढ़े 1000। ये वो गुरु हैं जिन्होंने आके हम सब की, इस धरती की, हम सारी संगत की जिंदगी को रोशन कर दिया, एक अज्ञान के अंधेरे से निकाल दिया, हाथ पकड़ के और अपने साथ चलाते चले जा रहे हैं, उस अज्ञान से निकालते जा रहे हैं। बिना गुरु की गति नहीं होती। कितनी भी पूजा पाठ कर ले, कितने भी धर्म कर्म कर ले, कितने मंदिरों में मत्था टेक ले, कितने यज्ञ दान पुण्य कर ले, जब तक गुरु हाथ नहीं धरते सर पे, कुछ भी फलता नहीं है। और ये जब गुरु ने हाथ धर दिया सर पे, हमारे सतगुरु ने, गुरु जी ने, तो हम अब कुछ करें या ना करें कोई फर्क ही नहीं पड़ता। डजंट मैटर। जो करवाना है वो खुद से करवा लेते हैं, और जहां चलाना है, हम तो पपेट्स हैं अब, इंस्ट्रूमेंट भी नहीं, पपेट्स। इंस्ट्रूमेंट में भी कुछ तो फ्री विल होती होगी, हमारी तो फ्री विल इतनी है कि हम सिर्फ और सिर्फ गुरु जी के सामने सरेंडर करें। जैसे गुरु जी चलाना चाहते हैं पपेट्स की तरह, डोरियां उनके हाथ में छोड़ के। और यकीन मानिए सबसे बड़ा सुख वही है, क्योंकि दिस सेंस ऑफ सिक्योरिटी, ये सेंस ऑफ रीअश्योरेंस, ये अपनी ह्यूमन इंटेलेक्ट, इसीलिए गुरु जी कहते थे कि बाहर जूतियों के साथ दिमाग छोड़ के आओ। अपना ईगो, अपनी इंटेलेक्ट, ये सब बाहर ही छोड़ के आना है।
क्योंकि जब तक हम अपने अंदर से अपने इंटेलेक्ट को मौका देते रहेंगे तब तक हम गुरु जी की पूरी ब्लेसिंग, पूरा उनका जो समर्पण का भाव है उसको हम पूरी तरह से नहीं समझ सकते, ना एंजॉय कर सकते हैं। जैसे हम ड्राइवर सीट पे, पैसेंजर सीट पे बैठते हैं और ड्राइवर अगर बहुत अच्छा है, बहुत ही हमें पता है कि ये बहुत अच्छे ड्राइवर है, तो हम आराम से लॉन्ग ड्राइव पे जा रहे हैं तो भी रास्ते में सो भी जाएंगे, गाने भी सुनते हुए जाएंगे, सब कुछ करेंगे। लेकिन हमें पता है कि ड्राइवर थोड़ा भी नौसिखिया है तो पूरे रास्ते हमारा ध्यान सिर्फ गाड़ी पे लगा रहेगा, इमेजिनेशन चलती रहेगी कि अभी ये ना हो जाए वो ना हो जाए। तो गुरुजी हमारे इतने एक्सपर्ट ड्राइवर की हमारी जिंदगी की गाड़ी को इतने आराम से ऊबड़ खाबड़ रास्तों से गुजारते, निकालते, लेते चले जा रहे हैं। हम बस आराम से वी आर एंजॉइंग द राइड। और ये किसी तरह की टॉक्सिक पॉजिटिविटी नहीं है, दिस टर्म टॉक्सिक पॉजिटिविटी, कि ऐसा नहीं है कि सब गलत है फिर भी हम ऐसे ही बिना बात के पॉजिटिव हो रहे हैं और डिनायल में हैं। ऐसा कुछ नहीं है, कोई डिनायल नहीं है, ये सचमुच की खुशी है, ये आंतरिक खुशी है, ये आंतरिक परम आनंद की अवस्था है, ये अंदर की भीतर की खुशी है। ये प्रसन्नता ये गुरुजी देते हैं। गुरुजी के दरबार में जब हम जाते थे सारे चेहरे खिले हुए, सारे चेहरों पे एक अलग सी रौनक, अलग सी चमक, क्योंकि गुरुजी होते थे और अभी भी होते हैं। आप सत्संग में जाइए, देखिए हर किसी के चेहरे पे वो एक रूहानी वाली खुशी होती है जो कहीं और नहीं होती है। किसी भी जगह आप चले जाइए और कहीं नहीं मिलती, क्योंकि वो गुरुजी का सानिध्य होता है, वो गुरुजी की डिवाइन प्रेजेंस होती है जो संगत के चेहरों पे झलकती है। जो कुछ भी होता है संगत में वो गुरुजी का होता है। उस समय भी होता था जब एम्पायर स्टेट जाते थे, एक अजीब सी खुशी अंदर से रहती थी। गाड़ी पार्क करते ही लगता था एकदम बिल्कुल स्प्रिंग लग गए हैं पैरों में और जल्दी जल्दी पहुंचते हुए चले जाएं गुरुजी के पास में और जाके बस बैठ जाएं और उसी में डूब जाएं। उस दिव्य वातावरण में सारे संगत के चेहरे खिले खुशी से, सब गुरुजी के बारे में बाहर बात करते थे। अरे आज गुरुजी ने ये कहा, अच्छा आज गुरुजी ने ये कहा, अच्छा इनको ऐसे बोला, गुरुजी ने आज क्या पहना, कौन सा चोला पहना। एक एक बात उनके बारे में इतने उत्साह से, इतने प्यार से संगत करती थी और इतनी खुशी मिलती थी सुन के। और सोचिए वो एम्पायर स्टेट का दरबार कोई बहुत बड़ा हॉल नहीं था, कोई बहुत बड़ा वेन्यू नहीं था, इतनी संगत आ जाती थी और गुरुजी स्पेस क्रिएट कर देते थे। इतना स्पेस क्रिएट कर देते थे कि बाहर वरांडा में भी हम लोग बैठते थे, ऊपर भी बैठते थे, सीढ़ियों पर भी बैठते थे और आराम से सब नेक्स्ट टू ईच अदर बैठ जाते थे। 2 घंटे कैसे बैठे रह जाते थे, कहीं भी ऐसा नहीं लगता था कि कोई डिस्कम्फर्ट हो रहा है। मैं तो अपनी पूरी प्रेगनेंसी में वहां फ्लोर पे बैठती थी गुरुजी के सामने। लास्ट डे ऑफ प्रेगनेंसी तक, नेक्स्ट मॉर्निंग मेरी बेबी हुई थी और उसके प्रीवियस डे संडे को रात में मैं गुरुजी के यहाँ पे उनके सामने बैठ के, वहीं पे फ्लोर पे बैठ के शब्द सुनना, गुरुजी के सामने रहना, लंगर प्रसाद खाना, ये सब गुरुजी की इतनी बड़ी ब्लेसिंग है। कैसे पॉसिबल होता था कि कोई भी शारीरिक कष्ट, कोई भी मानसिक कष्ट पता ही नहीं चलता था। लोग बोलते थे कि अरे थोड़ा केयरफुल रहो, ये वो, किस बात का केयरफुल, गुरुजी सामने बैठे हैं सब कुछ संभालने के लिए। गुरुजी के सामने बैठ के ही जिंदगी के सारे ये जो धूप छांव वाले सारे क्षण, जैसे गुरुजी का लंगर प्रसाद सब कुछ उसमें, वैसे ही जिंदगी में जो भी धूप छांव, उतार चढ़ाव, सिक डेज, हेल्दी डेज, गुड डेज, बैड डेज, नॉट सो गुड डेज, सब कुछ गुरुजी के सामने और अभी तक वैसे ही है। सबसे बड़ी खुशकिस्मती कि गुरुजी ने कभी चरणों से दूर नहीं होने दिया। इसी को मैं सबसे बड़ी उपलब्धि, अचीवमेंट, खुशकिस्मती मानती हूँ, क्योंकि ये सिर्फ उनकी मौज है, चरणों की मौज। दाता रख चरणा दे कोल, चरणा दी मौज बड़ी। तो ये चरणों की मौज से बढ़ के कुछ नहीं है। ये अगर एक बार है, बाकी सब तो आना ही आना है। गुड़गांव में हम यूके से जब आए थे, लंदन से शिफ्ट हुए थे,
तो बाद में भी बीच बीच में जाते रहते थे ऐसे 4-6 महीनों के लिए, तो अक्सर ही हम वहां पे ही चले जाते थे। तो गुरु जी गुड़गांव में आए थे और हम उस टाइम पे एक्चुअली लंदन में थे। तो वो एनुअल फंक्शन में, और वो गुरुजी की ही प्लानिंग है, गुरुजी ने भेजा हुआ था। और जब 2008 में मेरी डॉटर छोटी वाली हुई थी, जनवरी 26 को, इंडिया के रिपब्लिक डे के दिन, और उस ईयर में 2008 में गुरुजी का गुड़गांव में फिर से एनुअल सत्संग हुआ, आज ही के दिन 16 नवंबर, विच हैपेंस टू बी माई बर्थडे टू। और इतनी प्रोफाउंड, इतनी फॉन्ड मेमोरीज हैं इस दिन की। हमेशा से ही गुरु जी के सामने कोई भी दिन, वैसे तो हर दिन स्पेशल है, लेकिन जब भी कुछ ऐसा होता था, बर्थडे, एनिवर्सरी, कुछ भी, उस दिन गुरु जी के सामने जाने का आनंद ही कुछ और होता है। हमेशा लगता है कि बस गुरु जी के साथ मनाए, जो भी कुछ है सिर्फ गुरु जी के साथ मनाए। अब तो बस यही लगता है, गुरु जी हमारे रसिक वैरागी हैं, कभी भी उन्होंने मना नहीं किया कुछ भी करने से। उस समय भी संगत बड़ी मौज में रहती थी, आज भी रहती है, और गुरु जी की संगत हमेशा मौज में ही रहेगी। लेकिन गुरु जी ने हमेशा, रसिक वैरागी गुरु जी हमारे, तो कुछ भी मना नहीं किया। फिर भी जो एक अंदर से इच्छा होती है कि सिर्फ और सिर्फ गुरु जी के साथ। तो जब भी मेरा पहले भी बर्थडे, एनिवर्सरी, कुछ भी, या बच्चों का, तो हमेशा गुरु जी की ब्लेसिंग लेने हम लोग बड़े मंदिर जरूर जाते थे, चाहे वो संगत का दिन हो चाहे नहीं हो, क्योंकि हमें तो जाना ही रहता था। और गुरु जी की ऐसी अपार कृपा थी कि कुछ ना कुछ प्रसाद भी मिलता था, दर्शन भी हो जाते थे। और जब गुरु जी चोले में थे तब की तो बात ही क्या। और गुरु जी के सामने एक बार मेनका आंटी बैठी थी गुरु जी के चरणों में, और बिल्कुल खचाखच भरा हुआ हॉल था संगत का, एम्पायर स्टेट में, और मैं बाहर निकल रही थी और गुरुजी ने हाथ के इशारे से मुझे बुला लिया, और सिर्फ एक जगह खाली थी गुरुजी के बिल्कुल लेफ्ट से, जहां से लंगर मैच बिछती थी, बिल्कुल गुरुजी के चरणों में बैठ के वहां पे, और गुरुजी का चोला तक मुझे छू रहा था। जब गुरुजी ऐसे थोड़ा सा पहलू बदलते, थोड़ा अपना चरण कमल ऊपर रखते, उनका जो चोला था वो तक टच हो रहा था। वो दिन में बहुत बहुत अपने को, आज तक मेरी जो भी सबसे सुनहरी यादें हैं दरबार की, उनमें से वो एक है। तो मैं हमेशा जब कोई स्पेशल दिन होता है तो मैं वही सोचती हूँ कि मैं वैसे ही गुरुजी के चरणों में बैठ के वैसे ही लंगर प्रसाद खा रही हूँ और गुरुजी ब्लेस कर रहे हैं। और वही होता भी है, क्योंकि टाइम गुरुजी के दरबार में कोई महत्व नहीं रखता है। हमेशा गुरुजी की जो ब्लेसिंग है परपेचुअल है, नेवर एंडिंग है। इसीलिए गुरुजी ने कहा ब्लेसिंग ऑलवेज, ऑलवेज, हमेशा के लिए। कितनी गुरुजी की ब्लेसिंग हैं जो गुरुजी ने बता के भी नहीं दी। हमारे गुरुजी इतने दयालु हैं कि वो इतना कुछ ऐसे ही दे देते हैं, गुप्त कल्याण, गुप्त ब्लेसिंग्स, जो हमें कितने समय बाद जाके पता चलती हैं। लेकिन हमारे गुरुजी वो हैं जो कह के जताते भी नहीं, इतना कुछ दे के कोई एहसान, कोई दिखावा कुछ नहीं। यही तो हमारे गुरुजी हैं। और कहीं आप जाइए, एक कुछ भी आपको कोई देगा या कुछ भी ऐसा कुछ, तो उसके बदले में आपको कुछ ना कुछ देना पड़ता है। यहाँ हमारे गुरुजी सिर्फ ब्लेसिंग लुटाते रहते हैं, उसके बदले में सिर्फ समर्पण, सिर्फ प्यार, और कुछ भी नहीं चाहिए गुरुजी को। तो उस दिन की वो याद हमेशा मेरे मन में रहती है। तो गुड़गांव में जब एनुअल सत्संग हुआ, उस दिन मेरा बर्थडे ऑफ कोर्स 16 नवंबर को, तो हम लोग गए, मेरे बच्चे, अंकल, सब लोग, हमारी दीदी, मतलब जो हमारी घर की हेल्प थी वो भी साथ में थी, और गुरुजी के सत्संग में पहुंचे और बहुत ही सुंदर दर्शन। अभी तो आज सुबह से मुझे हमेशा लगता है कि मैं गुरुजी के साथ आज का पूरा दिन स्पेंड करूं, और मैं वही सत्संग लगा लेती हूँ यूट्यूब पे और उसी को देखती हूँ, मैं भी हूँ उसमें। और हालांकि बहुत ही मुश्किल से पहचानने आना पॉसिबल है, लेकिन गुरुजी की ब्लेसिंग तो वैसी की वैसी ही है। तो वो पूरा मैजिक रिक्रिएट हो जाता है, वो पूरा दरबार आंखों के सामने आ जाता है। और कहीं भी आप संसार के किसी भी कोने में हो, गुरुजी आपका साथ कभी नहीं छोड़ते, गुरुजी वैसे ही ब्लेस करते हैं। तो अभी मैं वही
गुड़गांव के एनुअल सत्संग का वीडियो लगा के देख रही थी और गुरुजी को मन ही मन बहुत याद कर रही थी और सत्संग के लिए बुलावा आ गया। इससे अच्छी, इससे बड़ी ब्लेसिंग क्या हो सकती है। यही गुरुजी करते हैं, नॉट ओनली योर कॉन्शियस विशेस बट योर सबकॉन्शियस, अनकॉन्शियस विशेस। ये जो सबकॉन्शियस एक डिजायर है कि गुरुजी पूरा दिन आपके साथ बिताना है, ये भी गुरुजी ने पूरी किया। और क्या चाहिए। नॉट दैट वी प्रे, नॉट दैट वी आस्क, गुरुजी कहने की भी जरूरत नहीं पड़ती। सारी विशेष, सारी इच्छाएं कहने के पहले गुरुजी पूरा कर देते हैं। ऐसे गुरुजी, ऐसे गुरु को बल बल चाहिए। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी आज के दिन के लिए और हमेशा के लिए। गुरुजी की ब्लेसिंग्स, उनका कोई अंत नहीं है और ना गुरुजी का, ना गुरुजी की महिमा का। तो गुरुजी की महिमा का गुणगान ऐसे ही हम सब करते रहें। गुरुजी ने ही ये इतना सुंदर माध्यम बना दिया है बड़े मंदिर के जूम सत्संग का। ये तो जैसे बस लगता है कि गुरुजी ने सीधे अपने चरणों में बिठाया हुआ है, इससे बढ़ के और कुछ नहीं हो सकता। तो गुरुजी सारी टीम को, आपकी सारे मैनेजमेंट टीम को, जिनको मैं जानती हूँ, जिनको मैं, जो बिहाइंड द स्क्रीन है, सबको बहुत बहुत तहे दिल से शुक्रिया। ऑलवेज इन ग्रैटिट्यूड, क्योंकि इससे ज्यादा हमारे बस में भी कुछ नहीं है। सिर्फ और सिर्फ ग्रैटिट्यूड, दिस एटीट्यूड ऑफ ग्रैटिट्यूड, यही बस रखना है अपने अंदर और हर समय सिर्फ और सिर्फ गुरुजी का शुक्राना करना है। थैंक यू सो मच आप सारी टीम को भी, विक्रम अंकल, कुणाल अंकल, हरप्रीत अंकल और आप जो भी हैं, थैंक यू सो मच। आप सबका भी बहुत बहुत शुक्राना। थैंक यू। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी। थैंक यू सो मच अर्चना श्रीवास्तव आंटी, आपने इतने सुंदर सत्संग हम सबके साथ शेयर किया, उसके लिए थैंक्स। और साथ ही आपको आपके बर्थडे की ढेरों ढेरों बधाइयां। हैप्पी बर्थडे आंटी। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी।